दिखेगा तुम्हें, हो गया। चलो ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे एरेज, और एरेज में हम लोग पढ़ रहे थे 2 डायमेंशनल एरे। हमने एक एरे ली थी 2:3 की, उसका ये रिप्रेजेंटेशन बताया था हमने, और ये बताया था लास्ट लेक्चर में कि एरे को हम लोग 2 तरीके से स्टोर कर सकते हैं, या तो रो मेजर में या तो कॉलम मेजर में। रो मेजर का मतलब ये है कि ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो रो मेजर में स्टोर करने का मतलब ये होता है कि हम पहले रो को पहले स्टोर कर लें, यानी कि ये, फिर दूसरा रो, फिर जितने भी रो होंगे इस तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं रो मेजर फॉर्म। और कॉलम मेजर का मतलब ये होता है कि पहला कॉलम हम स्टोर कर लें, यानी ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट, फिर ऐसे मेमोरी में। तो ये मेमोरी में अगर स्टोर होगा, हमने ये सपोज किया हुआ है कि जो ये एरे है मेमोरी के 100 लोकेशन से स्टार्ट हो रही है। अगर एरे का बेस एड्रेस 100 है तो रो मेजर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स का एड्रेस ये होगा, और कॉलम मेजर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स का एड्रेस ये होगा। ठीक है, यहां पर थे हम लोग। तो अब जो हमें करना है कि इसका फॉर्मूला डिराइव करना है कि अगर किसी ijth एलिमेंट का, जैसे 1 डायमेंशनल एरे थी तो उसमें हम लोग ith एलिमेंट का एड्रेस निकाल रहे थे, बेस एड्रेस प्लस वर्ड लेंथ जो भी था, इंटीजर की साइज या फ्लोट की साइज जैसा भी, इनटू i माइनस लोअर बाउंड, ऐसा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। उसी तरीके से अब अगर हमें 2 डायमेंशनल एरे है और उसमें किसी एलिमेंट का एड्रेस निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोगों को करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिख लो एड्रेस ऑफ ijth एलिमेंट, एड्रेस ऑफ ijth एलिमेंट, i कॉमा j लिख के ऐसे लिख देना, ijth एलिमेंट इन रो मेजर फॉर्म, इन रो मेजर फॉर्म। ijth एलिमेंट का एड्रेस रो मेजर फॉर्म में, ये एरे ए है सपोज करो, तो हम लोग उसका ऐसे लिखेंगे, अगर aij का एड्रेस निकाल रहे हैं तो ai, j। ठीक है, i हमेशा इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, रो वाले उसका, और j हमेशा कॉलम का रिप्रेजेंटेटिव होगा। समझ में आ रहा है ना, ij, यानी कि अगर इस एलिमेंट की बात करें तो i की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू 2। इसकी बात करें तो i j दोनों 2 है, यहां i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 3 है, इस तरीके से। तो किसी भी एलिमेंट का एड्रेस अगर चाहिए तो बेस एड्रेस से तो ऐड करना ही पड़ेगा, कि नहीं करना पड़ेगा। बेस एड्रेस के ही बेसिस पे हम लोग एड्रेस निकालेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहां पे बेस एड्रेस, ठीक है, प्लस, अच्छा ये भी है कि जो भी एलिमेंट का साइज होगा, जैसे इंटीजर की ये एरे है तो 2-2 बाइट का है, फ्लोट का है तो 4-4 बाइट पे, कैरेक्टर होता तो 1 बाइट, डबल होता तो 8 बाइट, इस तरीके से। तो मतलब जो वर्ड लेंथ है वो भी काउंट हमें करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से अगले एलिमेंट का एड्रेस आएगा। तो वो भी यहां पे हम लिख दे रहे हैं वर्ड साइज। तुम वर्ड लेंथ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एलिमेंट साइज भी लिख सकते हो, जो भी लिखना हो लिख सकते हो, इनटू ijth एलिमेंट। अब देखो, अगर हम रो मेजर फॉर्म में एड्रेस निकाल रहे हैं किसी एलिमेंट का, समझने वाली बात ही है, रो मेजर फॉर्म में एड्रेस निकालना, सपोज करो हम इस एलिमेंट का एड्रेस निकाल रहे हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस एलिमेंट का अगर हम एड्रेस निकाल रहे हैं तो जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं सारे कॉलम्स पार कर देंगे। यानी अगर हम एरे को बोलें, ये जो 2:3 की एरे है, हम बोलें अगर ये एरे m into n की होती, m/n की होती, तो हम ये जो पार किए हैं ये m को पार किया हमने कि n को पार किया, रो मेजर फॉर्म में n को पार किया, n की वैल्यू 3 है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, यानी ये पूरा 3 हम पार कर जाते हैं तब जाके इस पे पहुंचते कि नहीं पहुंचते। यानी कि जब हम एड्रेस रो मेजर में निकाल रहे होते हैं तो पूरी के पूरे एक कॉलम को साइज, जो भी कॉलम साइज है उसको पार करने के बाद ही हमें अगला एलिमेंट मिलता है। तो इसकी हम भूमिका इसलिए बना रहे थे कि ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। हमें लिखना है i माइनस लोअर बाउंड 1। लोअर बाउंड 1 क्या है, कल ही मैंने बताया था कि इसका जो लोअर बाउंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे लोअर बाउंड 1 रो का, और इसके अपर बाउंड को बोलेंगे अपर बाउंड 1। ठीक है ना, यहां पे है लोअर बाउंड 1 और यहां पे है अपर बाउंड 1, उसी तरीके से यहां पे है लोअर बाउंड 2 और यहां पे है अपर बाउंड 2। ठीक है, i माइनस लोअर बाउंड
1 प्लस j माइनस लोअर बाउंड 2। ठीक, एक चीज अभी मिसिंग है, हमें n और m से मल्टीप्लाई करना है। कहां मल्टीप्लाई करें तो काम बनेगा ये समझना है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि अगर हम रो मेजर फॉर्म में हैं तो सारे कॉलम्स पार करने के बाद किसी एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा हमें। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? n से। n से मल्टीप्लाई करना चाहिए और कहां मल्टीप्लाई करना चाहिए? यहां मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अभी वेरीफाई करेंगे इसको कि ये सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। m इंटू n की एरे है, तो इस तरीके से हम रो मेजर फॉर्म में एड्रेस निकालेंगे। चलो, किसी भी एलिमेंट का एड्रेस रो मेजर फॉर्म में a to 1 हम लोग एड्रेस निकालते हैं किसका? a to 1 का। ठीक है, यहां पे लोअर बाउंड 1 की वैल्यू कितनी है? लोअर बाउंड 1 जो है वो है 1। इवन हम दोनों 1 1 से स्टार्ट किए हैं। ठीक है ना, लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है? a 1 1 से स्टार्ट किया ना, 1 है। ठीक, इक्वल्स टू बेस एड्रेस कितना है? 100। a to 1 का एड्रेस हम लोग निकाल रहे हैं, बेस एड्रेस है 100। ठीक है, प्लस वर्ड लेंथ कितनी होगी? 2 बाइट्स इंटू n की वैल्यू कितनी है? यहां पे n की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 इंटू i माइनस i की वैल्यू कितनी है? aij, i की वैल्यू कितनी है? 2। दिख रहा है ना? 2 माइनस लोअर बाउंड 1, लोअर बाउंड 1 कितना है? 1 प्लस j माइनस j की वैल्यू कितनी है? 1। j माइनस लोअर बाउंड 2, लोअर बाउंड 2, लोअर बाउंड 2 क्या है? 1 ही है ना यार। लोअर बाउंड 1, a 1 1 से ही तो स्टार्ट हो रहा है। लोअर बाउंड 2 भी 1 है और लोअर बाउंड 1 भी 1 है। तो यहां पे हम क्या कर देंगे? 1 माइनस 1। ठीक, a to 1 aij का एड्रेस निकाल रहे हैं ना हम लोग, ijth एलिमेंट का। तो यहां पे ij की वैल्यू क्या है? a to 1 का एड्रेस निकाल रहे हैं हम ना। ठीक है, समझ में आ गया? चलो बढ़िया। अब ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया 100 प्लस 2, यहां से क्या मिलेगा? 2 माइनस 1 कितना मिलेगा? 1। 1 इंटू 3 3 प्लस यहां पे 1 माइनस 1 कितना मिलेगा? 0। तो ये कितना आएगा? 2 3 जा 6, 106। यही आंसर था ना 2 1 का अभी। ठीक है, उसी तरीके से किसी दूसरे का तुम निकाल के वेरीफाई कर लेना, किसी का भी निकाल के। ऐसे हम लोग रो मेजर फॉर्म में फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। किसी भी अगर ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गया है तो कितना भी टिपिकल हो वो हो जाएगा कैलकुलेट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एड्रेस ऑफ ijth एलिमेंट इन कॉलम मेजर फॉर्म। कॉलम मेजर फॉर्म में ijth एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं क्योंकि फिर बोर्ड भर जाएगा। मिटा दूं इसको मैं? ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, ijth एलिमेंट का एड्रेस कॉलम मेजर फॉर्म में। ठीक, यानी हम लोग एड्रेस निकाल रहे हैं a i j का। ठीक, अगेन ये तो कॉमन रहेगा, बेस एड्रेस में तो ऐड करेंगे ही और वर्ड साइज तो हम ऐड मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। i माइनस लोअर बाउंड 1 ये भी रहेगा, प्लस j माइनस लोअर बाउंड 2 ये भी रहेगा। ये तो रहेगा ही रहेगा, इतना तो समझ में आ गया है। अब हमें देखो, जब हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सारी रो पार करके तो उसके पास जाएंगे। सपोज करो इसका एलिमेंट, तो इस रो को 2 बार हमने पार किया कि नहीं किया? ठीक है ना, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, फिर जाके हम इस पे पहुंचे हैं। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? m से, रो साइज से मल्टीप्लाई करना चाहिए। इसमें यहाँ पे n मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है m यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, वेरीफाई करके देख लेते हैं अभी हम लोग। ठीक, चलो किसी का जो तुम जिसका बताओ उसका एड्रेस निकाल के देखते हैं हम लोग। A13 का निकालें? चलो A13 का एड्रेस निकालते हैं इसी फॉर्मूले से।
A13 का एड्रेस निकाल रहे हैं हम लोग किस उसमें, कॉलम मेजर फॉर्म में, कॉलम मेजर फॉर्म में। तो बेस एड्रेस कितना दिया हुआ है 100 प्लस, अब ये इंटीजर है तो वर्ड साइज 2 बाइट, ठीक है, इंटू i माइनस लोअर बाउंड 1, i की वैल्यू कितनी है 13 का मतलब ये i की वैल्यू, हाँ 1 माइनस लोअर बाउंड 1, लोअर बाउंड 110, क्यों, हाँ तो बेस एड्रेस यही तो है, जहां से एरे मेमोरी में स्टार्ट होती है वो बेस एड्रेस होता है, ठीक है ना। i माइनस लोअर बाउंड 1, यहां भी ये 1 1 से स्टार्ट है, यानी कि लोअर बाउंड 1 भी 1 है, लोअर बाउंड 2 भी 1 है, तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस m की वैल्यू कितनी है 2, अरे इस केस में इस एरे के लिए m की वैल्यू कितनी है 2 इंटू j की वैल्यू कितनी है 3 माइनस लोअर बाउंड 2, लोअर बाउंड 2 1 है, ठीक है ना। तो क्या आएगा बताओ 100 प्लस 2 इंटू, ये तो 0 हो जाएगा, खैर चलो 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, होगा कि नहीं होगा, ये 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना होगा 2 2 जा 4, अरे 2 2 जा 4 हुआ ना, 8 बता, हाँ 2 2 जा 4 और ये फिर मल्टीप्लाई होगा 2 तो 8, तो क्या आ जाएगा 108, आंसर आ गया 108। A13 कहां स्टोर है, देखो A13108 पे स्टोर है, यानी कि ये भी फॉर्मूला एकदम बिल्कुल काम कर रहा है चकाचक, ठीक है। अब इतना कुछ समझा दिया, मुझे उम्मीद है तुम्हें रटने की भी जरूरत नहीं है और एग्जाम टाइम तक भूलोगे भी नहीं, हालांकि इतनी सारी चीजें बीच में जब पढ़ोगे तो भूलता है इंसान, भूलेगा नहीं तो फिर नई चीजें, पुरानी चीजें जब तक मेमोरी से डिलीट नहीं होंगी नई चीज कैसे आएगी, समझ रहे हो। लेकिन फिर ऐसा ना भूल जाओ कि एकदम भोले बाबा भूल जाना वाली हालत हो जाए, मतलब ऐसा भूलो कि बाद में फिर हाँ जब कभी एक बार देखो तो याद आ जाए तुम्हें, ठीक है। नहीं लोअर बाउंड 1 कैसे, अरे भाई लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड वो प्लेस है जहां से हम अपने एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट एरे का लोअर बाउंड क्या होता है 0, बाय डिफॉल्ट एरे 0 एड्रेस से स्टार्ट होती है, बट हमने यहां पे 1 कर लिया था, तुम 2 से स्टार्ट करो, ये 1 डायमेंशनल एरे में बताया तो था कि जहां से तुम्हें एरे -3 से -50 से जहां से स्टार्ट करनी है एरे वहां से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर -3 से स्टार्ट किए होते तो 1 की जगह -3 लिख देते, फिर उसी हिसाब से एड्रेस कैलकुलेट हो जाता, समझ रहे हो, ये कोई जरूरी थोड़े है। ये इस केस में लोअर बाउंड 1 भी 1 है और लोअर बाउंड 2 भी 1 है, ऐसे केस मिलेंगे तुम्हें, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, देख लेना बुक में, लोअर बाउंड 1 1 होगा, लोअर बाउंड 2 5 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या थोड़ा ना खड़ी करेगा, वो तो उतना ही स्पेस लेगा और उसी तरीके से एड्रेस कैलकुलेट हो जाएगा, बस वैल्यूज कैलकुलेशन होंगे। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे जिसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड की वैल्यू वो बता देते हैं कि एरे स्टार्ट्स इंडेक्सिंग फ्रॉम हेयर एंड इस तरीके से करके, तुम्हें कई बार ऐसा भी दे देंगे कि ऐसे एरे लिख देंगे, देखो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन देते हैं, मैं रुको पहले इसको मिटाता हूं, ठीक है, मिटा दूं इसको ना, मिटा के फिर बताता हूं क्वेश्चन कैसे कैसे दे देते हैं, और तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे उसको डील करना चुटकियों का काम है। वो कुछ भी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, ठीक है, बहुत सारी बुक्स में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें, वो सिर्फ ये बोल देंगे कि एक एरे है ए, ठीक है, -25 38 कॉमा 15 46 ये एरे है, ठीक है, ये एरे है स्टोर है, और वो बता देंगे रो मेजर फॉर्म में स्टोर है कि कॉलम मेजर फॉर्म में स्टोर है, कैसे स्टोर है, और फिर बोल देंगे कि इसमें से एड्रेस बताओ A18 26 का, इस एलिमेंट का एड्रेस बताओ, तो क्या करना है, बहुत आसान है। अच्छा यहां mn की वैल्यू कहीं दिख रही है क्या, तो mn की वैल्यू फिर कैसे निकालोगे, कैसे मिलेगी mn की वैल्यू, कुछ दिया तो है नहीं, क्या 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 माइनस करोगे, m की वैल्यू कहां से मिलेगी और n की वैल्यू, फॉर्मूला तो हम फॉर्मूले में m और n रखा है ना, तो वो mn मिलेगा नहीं तो तब तक फॉर्मूला काम कहां करेगा।
कैसे काउंट करोगे? अरे भाई बड़ी एरे दे दी, काउंट करोगे? कॉमन सेंस है यार। ये देखो, ये है लोअर बाउंड 1, ये है अपर बाउंड 1, ये है लोअर बाउंड 2, ये है अपर बाउंड 2। ठीक, किसी भी एरे का साइज 1 डायमेंशनल याद करो। एरे का साइज का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ये याद है सबको? तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। अगर ये 1 डायमेंशनल एरे होता तो यही इसका साइज हो जाता। 2 डायमेंशनल एरे है तो m की वैल्यू यहां से मिलेगी, n की वैल्यू यहां से मिलेगी, यानी m निकालना है इस केस में तो अपर बाउंड 1 माइनस लोअर बाउंड 1 प्लस 1 m, और n कहां से मिल जाएगा? अपर बाउंड 2 माइनस लोअर बाउंड 2 प्लस 1, यानी कि 38, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 25 प्लस 1 कितना हो गया? 64। ठीक है, प्लस 1 भी तो है। ठीक है, अरे मैं इतना मान के चल रहा हूं कि ये तो तुम सही कर ही लोगे, अगर गलत हो जाएगा तब भी। उसी तरीके से यहां पे 46 माइनस 15 प्लस 1, मुझे लग रहा है ये 32 होगा। अब मैंने सोचा कि तुम लोग झगड़ा कर रहे हो तो मैं खुद ही लिख दूं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ठीक है, तो आ गया ना, ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू। तो मतलब इस तरीके से भी दे सकते हैं। इतना डेटा स्ट्रक्चर में भी है ये सारा एरे का पोर्शन, तो वहां पे भी तुम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे 3rd सेमेस्टर में, तो वहां पे भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तुम इस तरीके से डील कर सकते हो, यहां भी आ सकते हैं पेपर में क्वेश्चन। बताओ, माइनस करना है? अरे भाई तो ये -25 है ना। अरे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? -25 है ना, ये एरे बोल रहे हैं -25 से स्टार्ट हो रही है। हाँ, तो इसीलिए ये समझ गया ना। हाँ तो बस ठीक है, बढ़िया है। अब क्या चाहिए? ठीक है, अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि किसी तरीके का कोई क्वेश्चन दिया जाएगा एरे से रिलेटेड तो तुम लोग उसको कर ले जाओगे, ये उम्मीद करूं मैं। ठीक है, हाँ रुक जाएं। अरे उम्मीद ही करें कि उम्मीद पे खरे भी उतरोगे, कोशिश रहेगी। अरे नहीं यार, इतनी छोटी सी चीज के लिए कोशिश क्या है? अरे बाद में लिख लेना वीडियो देख के, ठीक है। चलो, और ये इतना भी वो नहीं है कि इसको तुम्हें लिखना पड़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एरे का एड्रेस और न्यूमेरिकल, जनरली एरे पे इतने ही में से आते हैं। वो कुछ उस वैसे ही भूल भुलैया टाइप का लिखेंगे, लेकिन तुम कंफ्यूज मत होना और गच्चा मत खाना। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर 2 डायमेंशनल एरे को रीड कैसे कराएं और प्रिंट कैसे कराएं। वो एरे मैंने मिटा दिया, मिटाना नहीं चाहिए था। ठीक है, लिखो रीडिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। रीडिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। चलो मैं जल्दी से ये एरे एक बना लेता हूं। 2:3 की थी ना, A00, A01, A02, A10, A11, A12। ठीक है, ये 2:3 की एरे है। यहां पे लोअर बाउंड क्या है? 0, 1, लोअर बाउंड 1 भी, यानी रो भी 0 से स्टार्ट हो रही है और कॉलम भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। अभी जो हम लोग कर रहे थे तुरंत वो 1 से स्टार्ट हो रहा था। इनका भी कंफ्यूजन उसी में सॉल्व हो जाए। अब हमें कोई 2:3 की एरे है, या अगर हम बोल लो m:n की एरे है, इसको रीड करवाना है। रीड करवाना है तो क्या होगा, कैसे लिखें हम? सपोज करो किसी ने एरे दे दिया है इंटीजर a, इस एरे का नाम दे दो a। अरे मैं a ही नाम दे देता हूं हर बार, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कई लोग बोले और नाम ही रख देते हैं a। ठीक है, ये है एक इंटीजर ले लेते हैं हम लोग i, जो लूप चलाने के काम आएगा। अब अगर हमें एलिमेंट्स को रीड करवाने हैं तो किस तरीके से करवाएं हम? फॉर लूप चलाते हैं। लूप चलाना पड़ेगा, ये तो 1 डायमेंशनल एरे से पता है। 1 डायमेंशनल एरे को हमने लूप चला के रीड करवाया था, तो 2 डायमेंशनल एरे को भी रीड कराने के लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। फॉर i फ्रॉम, अब यहां पे हम 0 से स्टार्ट किए हैं तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? 0, i <=
रोज, कितनी रोज हैं? 2 है ना, i लेस देन इक्वल्स टू 2i प्लस प्लस, और इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर j फ्रॉम 0, जहां से लोअर बाउंड है तुम वहां से ये लिखोगे, लोअर बाउंड पे ही डिपेंड करता है ये, j लेस देन इक्वल्स टू 3, 0 से 1, 2 ही तो रो हैं, तो अच्छा इक्वल टू हटा दो, हो जाएगा, ठीक है, j प्लस प्लस, ठीक है। अगर रीड करवाना है तो क्या करेंगे हम लोग, स्कैन f %d कॉमा एड्रेस ऑफ a i j, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कैसे, i की वैल्यू 0, i की वैल्यू 0 के लिए हम लोग अंदर आ जाएंगे, तो i की वैल्यू 0 के लिए यानी कि सबसे पहले कौन सा एलिमेंट रीड होगा, a 0 0, पहली बार में i भी 0 रहेगा और j भी 0 रहेगा, ठीक है, a 0 0, इसके बाद j की वैल्यू 0 से बढ़ के कितनी होगी 1, j की वैल्यू जब 0 से 1 होगी तो कौन सा एलिमेंट फिर रीड होगा 0 1, ठीक, उसके बाद फिर j की वैल्यू बढ़ के कितनी होगी 2, तो a 0 2, ठीक, इसके बाद j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, जैसे ही j की वैल्यू 3 होगी ये अंदर वाला लूप ब्रेक, फिर बाहर आ जाएंगे, बाहर आएंगे तो फिर i की वैल्यू कितनी होगी 1, i की वैल्यू 1 होगी, तो अगला एलिमेंट जो रीड होगा कौन सा a1, और फिर अंदर जाओगे तो j कहां से स्टार्ट हो जाएगा 0 से, तो a1 0, फिर अब बाहर तो जाना नहीं, अंदर ही फिर j की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, a1 1, फिर a1 2, जैसे फिर 2 होगा, j की वैल्यू जैसे ही 3 होगी अंदर वाला लूप ब्रेक हुआ, फिर बाहर आओगे i की वैल्यू बढ़ के 1 से कितनी हो जाएगी 2, जैसे ही i की वैल्यू 2 होगी वैसे बाहर वाला लूप भी ब्रेक हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे, ये एरे मिल जाएगी, यही तो रीड करानी थी, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कौन से, लेकिन ये कौन से मेजर में एरे रीड हो रही है, रो मेजर में कि कॉलम मेजर में, रो मेजर में रीड हो रही है। अगर तुम्हें कॉलम मेजर में एरे को रीड कराना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, ये बाहर कर दो, इसको अंदर कर दो, ठीक है ना, ये पहले रीड होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे, तो समझ गया कि नहीं समझ गया। अगर कभी कॉलम मेजर में भी रीड कराना होगा तो करा लोगे ना, मतलब जैसे कहे वैसे करा लो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जानते हो ना क्या होता है, अब मैथ्स पढ़ी रहे हो इतना तो, जैसे हाँ रो को कॉलम, कॉलम को रो से इंटरचेंज कर देना होता है, तो जैसे अब तुम्हें अगर कोई मैट्रिक्स दे दे और देखो प्रोग्राम बनने चालू हो गए, अगर कोई मैट्रिक्स बोले कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्रिंट कराओ, तो तुम लोग इसका प्रोग्राम बना लोगे कि नहीं, कुछ भी नहीं करना है, एक एरे लेनी है, उसको रीड करवा लेना है रो मेजर में, और फिर प्रिंट करवा देना है कॉलम मेजर में, इसी पूरे इसी को, इसको बाहर कर दो, इसको अंदर करवा दो, प्रिंट करवा लो, तो हो जाएगा ना ट्रांसपोज यार मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स आती है तो समझ में आ गया नहीं है, चलो अच्छा ठीक है, मैं प्रोग्राम बनाते समय देख लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लैब में जिस दिन चलेंगे वहां देख लेंगे, या जब मैं प्रोग्राम बनवाऊंगा तब देख लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल ये तुम समझ गए कि नहीं, रीड कैसे करवाना है एरे को, प्रिंट कैसे करवाना है, फिर यही इसी एरे को अगर इसी तरीके से प्रिंट करवाना है तो केवल यहां पे हम लोग चेंज करेंगे। तुम लोग लिख लो, ये रीडिंग ऑफ 2 डायमेंशनल एरे था, 2 डायमेंशनल एरे को हम रीड करवा रहे थे, 2 डायमेंशनल एरे को अगर प्रिंट करवाना होगा तो लिख लो प्रिंटिंग ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, तुम लोगों को पूरा लिखना है। इसी एरे को एज इट इज अगर प्रिंट करवाना है तुम्हें तो क्या करना होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम अगर न्यू लाइन नहीं लगाओगे तो एरे ऐसे प्रिंट नहीं होगी, वो फिर इसके बाद ये, बट हो तो वही रहा है, अगर तुम्हें चाहिए तो न्यू लाइन लगा दो, ठीक है, ऐसे प्रिंट करवाना है एग्जैक्ट, तो 3 के बाद न्यू लाइन लगा देना, यानी अंदर वाले लूप यहाँ पे प्रिंटफ के बाद ही बाहर एक प्रिंटफ लिख के और न्यू लाइन उसमें प्रिंट करवा लेना, हो जाएगा काम, बन जाएगा, ठीक है। तो इसी एरे को अगर तुम लोग लिखो फटाफट, अगर हमें प्रिंट करवाना होता तो हम यहाँ पे स्कैनफ को चेंज कर देते क्या, प्रिंटफ, ठीक, हम लोगों ने एरे को रीड करवाना भी सीख लिया, एरे को प्रिंट करवाना भी सीख लिया, 2 डायमेंशनल एरे को हम लोगों ने एक तरीके से देखा जाए तो आज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाना भी
सीख लिया। कोई मैट्रिक्स दी रहेगी और उसका ट्रांसपोज प्रिंट करना है। ये तुम लोग का वो जो 40 क्वेश्चन वाला मैनुअल है यूनिवर्सिटी वाला, उसमें क्वेश्चन होगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्रिंट करने का, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का भी है, वो मैं बता दूंगा थोड़ा सा। अगर तुम समझ गए हो 2 डायमेंशनल एरे को रीड प्रिंट कराना, तो फिर अब उसमें जितना कोई चेंज करना चाहे वो चेंज करता रहे, तुम कभी भी धोखा नहीं खाओगे। ठीक है, चलो जल्दी से अगर तुम लोग पढ़ो तो मैं आज ही ये एरे को, किसी 2 डायमेंशनल एरे को अगर फंक्शन में पास करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लिखो अब नेक्स्ट लाइन डालो, पासिंग 2 डायमेंशनल एरे इनटू फंक्शंस। किसी 2 डायमेंशनल एरे को किसी फंक्शन में पास करना होगा तो क्या करोगे, किस तरीके से लिखोगे, ये हम लोग देखते हैं। ये कर लो, उसके बाद मैं अभी लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। गेट में आया हुआ क्वेश्चन है वो, और तुम देखोगे कि गेट में कितने बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। 1 साल का गेट में आया हुआ क्वेश्चन है और तुम लोग कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो क्लास में चल रहा है बेसिक्स तुम अपना क्लियर रखो। गेट के जो क्वेश्चन है बेसिक्स पे ही थोड़ा सा एप्लीकेशन वो दे देते हैं कि तुमने अपना दिमाग लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, उसके लिए कोई बहुत अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो लिखो प्रोटोटाइप कैसे लिखेंगे हम लोग। 2 डायमेंशनल एरे को अगर रीड और प्रिंट करवाना है फंक्शन में पास करके, तो उसका प्रोटोटाइप हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, वॉइड, चाहो तो अगर तुम कोई इंटीजर यहां लिखना चाहो इंटीजर लिखो, बट एरे पूरी की पूरी रिटर्न नहीं होगी, एक वैल्यू ही रिटर्न होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। वो दिन रिटर्न वैल्यू वाला बताया था ना हमने कि एक वैल्यू ही रिटर्न होगी, पूरी एरे रिटर्न नहीं करवा पाओगे। एरे रिटर्न करवाने की जरूरत भी नहीं है, एड्रेस पास कर देंगे हम लोग, पूरी पूरी एरे चेंज हो जाएगी। ठीक है, वॉइड प्रिंट 2D, मान लो हमने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम क्या दिया, प्रिंट 2D। तो अब अगर हमें 2 डायमेंशनल एरे इसमें पास करना है तो हम लोग कैसे पास करते हैं, इंटीजर। जब 1 डायमेंशनल एरे था तो केवल इतना लिख के छोड़ दे रहे थे हम लोग, वो समझ आ रहा था कि इंटीजर की कोई एरे है। 2 डायमेंशनल एरे है तो एक डब्बा और बनाना पड़ेगा, और यहां पे कुछ साइज देना पड़ता है। यहां पे m की वैल्यू नहीं देनी पड़ती है, लेकिन n की वैल्यू देनी पड़ती है। n की वैल्यू देनी पड़ती है, उसको अंदाजा लगाना रहता है कि कितने कॉलम्स तुम्हारे उसमें हो सकते हैं। रो तो मैं जितने बनाने होंगे बनाऊंगा, तो ये ध्यान रखना। एक इंटीजर तुम्हें i पास करना पड़ सकता है, इंटीजर j पास करना पड़ सकता है, mn की वैल्यू, सॉरी i यानी mn की वैल्यू तुम्हें पास करनी पड़ सकती है। ठीक है ना, तो 2 इसी तरीके से अगर तुम्हें एरे को रीड करवाना है तो रीड करने का अगर तुम प्रोटोटाइप दे रहे हो तो नाम सपोज करो हमने रख दिया रीड 2D, अगेन इंटीजर, ये देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को कॉलम देना पड़ेगा। m की वैल्यू हो सकता है पास कर रहे हो तुम, हो सकता है n की वैल्यू पास कर रहे हो। ये मैं लिख रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इतनी ही वैल्यूज हम लोग पास करेंगे, ये बस मैं एक बता रहा हूं मॉडल। तुम्हें 10 वैल्यू साथ में एरे के पास करनी है तो 10 पास करो, ये एक भी नहीं पास करनी है तो एक भी मत करो, केवल एरे को पास कर दो। ठीक है, कॉल करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग, प्रिंट 2D। सपोज करो एरे का नाम है मेरे a और m और n, हम पहले से रीड करवा के रखे हैं। इसी तरीके से अगर रीड वाले को कॉल करना हुआ तो रीड 2D a m n। ठीक है, ये कॉल हो गया फंक्शन इस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे। ये a क्या है, एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसको हम कॉल कर ले रहे हैं, m और n की वैल्यूज साथ में हम लेके जा रहे हैं। अब फिर से जो अभी अभी मैंने लूप चला के लिखा था वही तुम्हें इस फंक्शन की डिफिनीशन में लिखना है। लिख नहीं लोगे, कैसे, इसकी एक की मैं डिफिनीशन बता दे, वॉइड रीड 2D इंटीजर a, अगेन यहां पे ये देने की जरूरत नहीं है लेकिन ये हमें देना पड़ेगा, इंटीजर m कॉमा इंटीजर n। अब
ये m और n का नाम तुम चाहो तो ये फॉरवर्ड पैरामीटर है, एक्चुअल से अलग भी रख सकते हो, बस ये वैल्यूज उसमें ट्रांसफर कर देगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, एक हमने यहां दिया इंटीजर, एक i लिया और एक j लिया। ठीक है, लूप चला दो फॉर i फ्रॉम 0 i लेस देन m i प्लस प्लस, ये क्या हमने रीड वाला फंक्शन कॉल किया ना, तो इसी के अंदर लिखो फॉर j फ्रॉम 0 j लेस देन n j प्लस प्लस। ठीक है, और रीड करवाना है तो क्या लिखोगे, स्कैन f %d कॉमा एड्रेस ऑफ a i j, ऐसे ही तो लिख रहे थे अभी, अरे अभी लिखा है भाई, इतना जल्दी कैसे भूल सकते हो। ठीक है, ये ब्रैकेट इसके बदले क्लोज हुई और एक ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन को यहां पे आके क्लोज कर देना, या जितनी ब्रैकेट, ये एक यहां भी ब्रैकेट ओपन किया था ना, चलो एक ये दो और ये तीसरी, मतलब जितनी ब्रैकेट ओपन करना उतनी क्लोज भी कर देना। ठीक है, अरे जो अभी लिखा था वही लॉजिक तो वही लिखी जाएगी, बस फंक्शन में यही देखना है कि उसका प्रोटोटाइप कैसे देंगे, उसको कॉल कैसे करेंगे, उसकी डिफिनेशन लिखते समय कौन सी चीजें लिखेंगे। अच्छा, ये देने की जरूरत नहीं है, बार बार हम ये खाली छोड़ दे रहे हैं रो साइज, लेकिन अगर तुम लिख दोगे तो कोई आफत नहीं आने जा रही है, समझ रहे हो नहीं, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, अगर तुम ना भी देते हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से, हाँ क्या, फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन m i प्लस प्लस j इक्वल्स टू 0, जो अभी लिखा था ना वही चीज लिखी है दोबारा से। वो मतलब एक सिंपल हमने रीड प्रिंट करना सिखाया था, ये एक फंक्शन बना के किस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे को हम लोग पास करेंगे, तो ठीक है। सिमिलरली ये रीड वाला हमने लिखा, और प्रिंट वाला अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, हाँ यहां पे क्या कर दोगे, प्रिंट 2d, यहां पे प्रिंट 2d और स्कैन एफ की जगह पे प्रिंट एफ, हाँ यहां पे करोगे प्रिंट एफ और यहां पे ये हटा दोगे। समझ में आ गया कि नहीं, चलो हो गया ना। अब जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला था वो बताऊं, नोट कर लोगे ना तुम लोग, आगे बढ़े कि ना बढ़े, बढ़े। अरे अब कुछ लोग बोल रहे हैं यस सर, और बाकी लोग, आम सहमति बननी जरूरी है क्लास में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, चलो ठीक, मतलब जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए, आराम से समझ में आए पढ़ते हुए। देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तुम्हें पता होना चाहिए। एक साथ मतलब कैसे, एक ही फंक्शन में, हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो एक ही फंक्शन में कर लो, कोई समस्या नहीं है। पहले रीड कर लेना फिर प्रिंट कर लेना, वो तो और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, बस ये मैं इसलिए करवा रहा हूं कि तुम्हें अगर 2 डायमेंशनल एरे कभी किसी फंक्शन में पास करना रहे तो उसके सिंटैक्स पता रहे। ये काम तो मेन के अंदर भी करा लेंगे हम लोग, रीड और प्रिंट के लिए अलग अलग फंक्शन बनाने की क्या जरूरत है, ये काम हम मेन के अंदर ही करा लेंगे। लेकिन तुम्हें एरे पास करनी तो आनी चाहिए ना, कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहां बिना पास किए काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। यह सपोज करो, मान लो कोई प्रोग्राम है, देखो इंटीजर a इक्वल्स टू 2 ऐसे लिखा हुआ है, और नीचे मैं लिख दूं a प्लस प्लस, और फिर तुमसे मैं पूछूं कि a की वैल्यू क्या होगी, तो तुम लोग बता ले जाओगे कि नहीं बता ले जाओगे, कितनी होगी a की वैल्यू नीचे वाली लाइन में। हाँ मतलब ये अब ये नहीं बोलना है कि सर ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो बाद में वैल्यू कहां लिखी a की, मतलब मान के चल रहे हैं कि नीचे कहीं a यूज हो रहा है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, a की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसमें किसी को कोई इनकार नहीं है। चलो बढ़िया है, मतलब इतना तुम्हें पता है। अब अगर ऐसा ही मैं ये करूं कि ये एक कोई वेरिएबल ना हो के कोई एरे है, क्या है 20 एलिमेंट की एरे है, और मैं करूं a प्लस प्लस, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, अब क्या होगा, a प्लस प्लस का क्या रिजल्ट होगा, क्या मिलेगा रिजल्ट, ये एक एरे है,
ए 20 एलिमेंट्स की एरे है इस तरीके से, ये ए है, सपोज करो हम बता दे रहे हैं कि ये एरे 0 से स्टार्ट हो रही है, मेमोरी में 100 से स्टार्ट हो रही है, तो ए प्लस प्लस अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, यहां 0 के बाद ये 1 मिल जाएगा कि 102 मिल जाएगा कि क्या मिलेगा, कि कुछ भी नहीं होगा, 1 मिलेगा, ये मिलेगा ना। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये जैसे ही तुम ये करोगे तो ये एक इनवैलिड ऑपरेशन है। क्यों है, अब इसको बात को ध्यान से समझो। ये पॉइंटर का केस बन गया। किसी भी एरे का नाम इटसेल्फ बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, एरे का नेम एरे के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मेमोरी में वो एरे कहां स्टार्ट हो रही है उस चीज को नाम रिप्रेजेंट करता है। ए प्लस प्लस कहने का मतलब, मान लो सपोज करो अभी इस सिचुएशन में ए का, इस एरे का बेस एड्रेस कितना है 100, यानी ये मेमोरी में एरे 100 लोकेशन से स्टार्ट हो रही है। ए प्लस प्लस करने का मतलब है कि ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, यानी कि ये मेमोरी आगे, तो एरे का बेस एड्रेस एरे अपना बेस एड्रेस चेंज करने देगी क्या, एरे अपना बेस एड्रेस तो चेंज करें, हाँ, लेकिन अगर हम a प्लस प्लस लिखा है तो नहीं चल पाएगा, अगर हम a प्लस 1 लिख दे तो कोई आफत नहीं आएगी, ठीक है। इंटीजर के एरे है तो 2 से वैल्यू आगे बढ़ जाए। a प्लस 1 लिखने का मतलब है किसी b इक्वल्स टू a प्लस 1 कर रहे हैं, b का टाइप पॉइंटर बनाना पड़ेगा, बस इतना ही ध्यान रहे, ठीक है ना। b क्या होगा, पॉइंटर टाइप का होगा। किसी भी चीज में कोई वैल्यू ऐड करने में, इवन हम पॉइंटर अरिथमेटिक भी पढ़ रहे थे, तो एक पॉइंटर में एक वैल्यू हम ऐड कर दे रहे थे, इवन वहां तो हम पॉइंटर को इंक्रीज भी कर रहे थे, लेकिन यहां पे एरे अपने आप को इंक्रीज करने नहीं देगी। ये एक इनवैलिड ऑपरेशन है, क्योंकि एरे अपना बेस एड्रेस शिफ्ट नहीं करने देगी। भाई एक ही वैल्यू ही तो शिफ्ट हो जाएगी, तो ये बेस एड्रेस तो गायब हो जाएगा, बेस एड्रेस चेंज हो जाएगा, जिसकी परमिशन नहीं है। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था गेट में कि बोला था कि x इज एन एरे, और वो बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड, ऐसा करके आया था। और ऐसे दिया था, सबसे पहले दिया था x प्लस प्लस, फिर दिया था प्लस प्लस x, और फिर दिया था x प्लस 1, और फिर दिया था नन ऑफ दीज। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑप्शंस में गलती हो सकता है मैं ऑप्शन भूल रहा हूं। तो इस तरीके से दिया था a b c, ये a ऑप्शन है, ये b ऑप्शन है, और ये c ऑप्शन है, और ये d ऑप्शन है, ठीक। बोला x इज एन एरे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल। अब देखने वाले का दिमाग चकराया, अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता है कि एरे का नाम क्या होता है। एरे का नाम मैंने क्या बताया, एरे का नेम अपने आप में बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। एरे का नाम बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट, अगर किसी एरे, कोई एरे है a 20 एलिमेंट की, और हम उसमें से केवल बोले a बोले तो तुम समझ लेना ये बेस एड्रेस की बात कर रहा हूं मैं। a का मतलब क्या होगा 100, हाँ, a0 बोले तो ये एलिमेंट, a1 बोले तो ये एलिमेंट, a2 ये एलिमेंट, इस तरीके से। लेकिन केवल a बोले तो क्या हम बोल रहे हैं, बेस एड्रेस। समझ गए, पक्का। तो अब बताओ तुम लोग कौन सा आंसर होगा इसमें, आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने डी मारा होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार ये तो एक ही ऑपरेशन लिखा हुआ है। दूर से देखने से पहली नजर में तो यही समझ में आ रहा है ना, ये तो एक ही ऑपरेशन लिखा हुआ है। अरे चाहे x प्लस प्लस करो, चाहे प्लस प्लस x करो, चाहे x प्लस 1 करो, सब में सबका मतलब है x में 1 बढ़ रहा है, तो या तो ये तीनों होंगे और या तो डी होगा। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं, बस गेट में इतना ही घुमाते हैं। इसी टाइप की और भी चीजें हो सकती है, मतलब अब यही क्वेश्चन दोबारा एक्सपेक्ट ना करना ठीक है, समझ रहे हो। तो चलो कुछ मतलब ये यूजफुल रहा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो आज का हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे।